कई स्टार्स हैं जिन्होंने स्टारडम के नशे में कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। आज चकाचक आपको बताएगा ऐसे ही कलाकारों के बारे में जिन्होंने ऐसा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और बना बनाया नाम और करियर खराब किया। इस फहरिस्त में पहला नाम है संजय दत्त का। बता दें कि 1993 में बंबई में जो धमाके हुए थे उसमें इनका नाम शामिल था, क्योंकि उन्होंने इल्लीगली अपने पास गन्स रखी थी, इसलिए उन्हें 18 महीने तक जेल में रहना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें बेल दे दी गई थी। मगर फिर 2007 में उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया। क्योंकि 1993 में पहले से ही उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए थे, इसलिए इस बार उन्हें सिर्फ 3.5 साल के लिए पुणे की यरवदा जेल में भेजा गया। दूसरे अभिनेता जो जेल गए थे वो हैं फरदीन खान। साल 2001 में फरदीन को ड्रग्स खरीदने के चक्कर में अरेस्ट किया गया था। पुलिस का कहना था कि उनके पास से 9 ग्राम कोकेन मिला था, जो कि गैर कानूनी है। फरदीन को अरेस्ट करने के बाद 5 दिन तक जेल में रखा गया था और फिर उन्हें बेल दे दी गई थी। मगर कोर्ट की सुनवाई में फैसला फरदीन के पक्ष में गया, क्योंकि वर्डिक्ट में ये बाहर निकल कर आया कि गिरफ्तारी के समय फरदीन के पास 9 नहीं बस 1 ग्राम ड्रग्स था, जिसका दंड 6 महीने जेल या रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना होता है। फरदीन ने रिहैबिलिटेशन में जाना ही बेहतर समझा। बता दें कि ये केस लगभग 11 साल तक चला था। तीसरे नंबर पर आते हैं शांत स्वभाव वाले जॉन अब्राहम। धूम फिल्म में जॉन ने खूब बाइक चुराई थी। उन्हें पर्सनल लाइफ में भी गाड़ियों का गहरा शौक है और ओवर स्पीडिंग के कारण ही वो सलाखों के पीछे गए। हुआ यूं कि देर रात वो बाइक राइड के लिए निकले थे और उनकी स्पीड बहुत तेज थी, लिहाजा उनकी 2 साइकिल वालों से टक्कर हो गई। एक्सीडेंट में जॉन सही सलामत बच गए, मगर साइकिल पर सवार दोनों लोगों को सीवियर इंजरीज आई। इस एक्सीडेंट के तुरंत बाद जॉन अब्राहम दुम दबाकर भागे नहीं, बल्कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया और ट्रीटमेंट का खर्चा उठाया। लेकिन जॉन के इस लापरवाह ड्राइविंग के बाद उन्हें 15 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। जब उनका केस कोर्ट पहुंचा तो जज ने उन्हें रियायत दी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उन्होंने घायलों की सहायता की थी और जॉन बेल पर रिहा हो गए। गौरतलब है कि ये केस आज भी चल रहा है और जॉन आज भी सिर्फ बेल पर ही बाहर है। जेल जाने वाले चौथे अभिनेता हैं हास्य कलाकार राजपाल यादव। हाँ, बेशक ये बात आपको हजम ना हो, क्योंकि हमने हमेशा राजपाल को हंसते हंसाते देखा है, मगर हुआ यूं कि उन्होंने एक फिल्म खुद के बलबूते पर प्रोड्यूस की थी। फिल्म का नाम था अता पता लापता। इसमें एक बिजनेसमैन ने उनकी आर्थिक सहायता की थी। समय पर उसके लोन न चुका पाने के कारण राजपाल पर फ्रॉड का केस दर्ज किया गया था। कोर्ट की वर्डिक्ट के मुताबिक उन्हें 6 महीने की जेल हुई थी। इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए राजपाल का कहना था, असल में धांधली और धोखाधड़ी मेरे साथ हुई है। मैंने उसे अपना दोस्त यार समझा था, तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त मैंने कागज पर ध्यान नहीं दिया और ये मेरी ही गलती है। मैं लॉ के सामने गिल्टी हूँ। 5वें नंबर पर है फिल्म गैंगस्टर से युवाओं में छाने वाले शाइनी आहूजा। उन पर उनकी मेड ने रेप का आरोप लगाया था। 2009 में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की और वो 3 महीने जेल में रहे। मगर कहते हैं ना कि सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं। बता दें कि उनकी मेड कुछ समय बाद अपने बयान से मुकर गई और केस वापस ले लिया। मगर शायद तब तक शाइनी की जिंदगी में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मीडिया ने कभी भी उनका पक्ष नहीं दिखाया, लिहाजा सबको यही लगता था कि वो रेपिस्ट हैं। छठा नाम जो अपनी काली करतूत के कारण सलाखों के पीछे गई वो थी 90s की पॉपुलर एक्ट्रेस मोनिका बेदी। उन्होंने अपने जीवन के 3 साल जेल में बिताए। जानकारी दे दे कि मोनिका को कुख्यात अपराधी अबू सलेम के साथ पुर्तगाल एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया था। दोनों के पास से फेक पासपोर्ट मिले थे, लिहाजा उन्हें 3 साल के लिए पुर्तगाल जेल में बंद कर दिया गया था। 7वें नाम को हर कोई जानता है। देश विदेश में इस अभिनेता के डाई हार्ड फैंस हैं। बता दें कि सलमान खान को एक नहीं 2 अलग अलग केसेस के लिए जेल भेजा गया। 1998 में हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान उन्होंने ब्लैक बग पोचिंग के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई। मगर ये शायद उनकी स्टारडम का दमखम था कि उन्हें 3 दिन में ही बेल मिल गई। फिर 2017 में उन्हें ब्लैक बग वाले मामले में 1 दिन के लिए जेल जाना पड़ा और अगले दिन उन्हें रिहाई मिल गई। इसके अलावा हिट एंड रन केस कौन भूल सकता है, जहां कोर्ट ने उन्हें एक शख्स की मौत और 4 लोगों को बेरहमी से चोट पहुंचाने के लिए उन्हें दोषी पाया गया था, मगर वो 1 दिन में ही बरी हो गए। बता दें कि कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। 8वां नाम जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा जेल में काटा था वो थे सूरज पंचोली। बता दें कि फिल्म में आने से पहले ही वो अपनी एक्स जिया खान की सुसाइड के मामले में जेल गए थे। वो उस समय 21 साल के थे और तकरीबन 1 महीने जेल में कैद में रहे थे। बता दें कि जिया ने अपने सुसाइड नोट में सूरज का नाम लेकर लिखा था कि वो उनकी ही वजह से सुसाइड कर रही हैं, मगर सूरज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पुलिस अब तक उन पर कोई सीरियस चार्ज साबित नहीं कर पाई है, वो बस एक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं।
चकाचक एक्सप्रेस से आदर्श की रिपोर्ट।